तो रहे थे, लेकिन धक्काओं से, जबरदस्ती से तुम्हारा मन नहीं था। पता है, वृंदावन जाने का तो एक मन में उमंग ही अलग होती है। आप लोग कह रहे होंगे भैया महाराज हम काई करे थे, हम तो यहाँ डूंगर के नीचे रहे, वृंदावन में क्या करे थे, यहाँ तो अपने ढोर जेंगरेन समगा में। लेकिन ध्यान रखना, वृंदावन में बांस भी परम सौभाग्य से मिलता है। बहुत से लोग गए होंगे, ऐसी बात नहीं है, वृंदावन में दर्शन किया होगा, रसिकों का, भक्तों का। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए यह प्रसंग वर्णन किया है और कहा, बोले हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण अपनी ग्वाल मंडली के साथ में आए हैं श्रीधाम वृंदावन में, और श्रीधाम वृंदावन में ही फिर उन्होंने वास किया है। जब सब रहने लगे हैं, उसके पश्चात में बाबा नंद ने और मैया यशोदा ने बड़ा ही सुंदर मां भगवती का यज्ञ किया है, और उस यज्ञ में देवता भी मनुष्यों का रूप धारण करके और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। सभी देवता अपने आप को बड़े प्रसन्न चित्त होकर के ग्वाल वालों के साथ, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था, उस समय जो ग्वाल वाल थे ना, वो कोई और नहीं, वो सभी देवताओं का, देवता ही मनुष्य का रूप धारण करके आए थे। जो बंदर है ना वृंदावन के, वो बंदर कौन है पता है आपको? त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ में और जो रावण की सेना थी उससे युद्ध किया था, वो सब बंदर हैं। द्वापर युग में भी बंदर बन के आए, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, भैयाओ तुम्हें त्रेता युग में तो कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, भूखे मरते रहे, जंगलों में रहे बेचारे बहुत समय तक। तब कहा तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, उस समय सब ब्रजमंडल में आना। यहाँ तो तुम्हें जंगल के जो फल है ना, वो भी कभी कभी उनको प्राप्त नहीं होते थे, लेकिन उस समय चिंता मत करो, सब खूब फल खाना और फ्रूटी पीना। वृंदावन के बंदर है ना, बड़े चालाक हैं, तुम्हारा चश्मा ले जाएंगे, और जब तक फ्रूटी नहीं देंगे ना, चाहे कुछ भी दे देना खाने को, लेकिन उनको फ्रूटी नहीं मिलेगी, तब तक आपका चश्मा मिलने वाला नहीं है। बहुत चालाक हैं, वो जानते हैं कि त्रेता युग में तो मार डाले हम वैसे ही, लेकिन अब तो कुछ मौज मस्ती कर ले। वो सब ब्रजमंडल में आज वास करते हैं। आपकी टोपी को छीन के ले जाएंगे, आपके चश्मा को ले जाएंगे, आपके पर्स, मोबाइल अगर दिख गए ना उनको तो लटक जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ऐसे वहां के बंदर हैं। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए वर्णन किया। इधर में वेदव्यास जी महाराज ने जनवे जैसे ये समस्त प्रसंगों को श्रवण कराया है। ब्रज में जो जितने देवता हैं वो सब मानव का रूप धारण करके आए हैं। सबने बड़ा अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत किया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम वा सुखमेव वा तथैव भवेत् कामं नान्यं तय निवारणः। सूर्य, चंद्रमा,
राहु को ग्रस लेता है। शनि, जिस पर शनि की दिशा हो जाती है ना, समझ लेना उसको बर्बाद कर देता है। शनि जहां पर बैठ जाए उसको माला माल कर देता है। और शनि की जो दृष्टि होती है ना, वो बड़ी खराब होती है। इसके शनि देव के जो दृष्टि को शांत करने के लिए अनेक जो ज्योतिषी लोग होते हैं, ज्योतिष शास्त्र का जिनको ज्ञान होता है, वो अनेक प्रक्रियाएं बताते हैं उनको शांत करने के लिए। हनुमान जी महाराज के मंदिर में तेल का दीपक जलाओ, सुंदरकांड का पाठ करो, पीपल में जल चढ़ाओ, छौकड़ के नीचे दीपक जलाओ, अनेक इनके निवारण के लिए उपाय हैं, वो बताते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर कभी कभी जिसको ग्रहण कहते हैं ना, वो ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा को, सूर्य को अपने इस सनातन धर्म में उस समय भजन कीर्तन होते हैं जगह जगह पर। और कुरुक्षेत्र में इसके स्नान का बहुत बड़ा पर्व बताया है, बहुत बड़ा पर्व बताया है। और उस समय अगर चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करे, सोना दान करे, तो अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अब कोई करना चाहता है कि नहीं, जिनके सौभाग्य में होता है वो इन कामों को कर लेता है। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए कहा, बोले भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में वास किया बहुत समय तक, लेकिन उनके मामा थे जिनका नाम था कंस। उन्होंने, क्योंकि उनको तो पता था कि मेरे काल का अब प्रागट्य हो गया है, जन्म हो गया है, जो मामा कंस हैं उन्होंने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों के लिए आमंत्रित किया है। दोनों भाइयों के लिए आमंत्रित किया और कहा, बोले हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है, उसमें आप पधारना। मैया यशोदा को पता चला कि मेरे कृष्ण और बलराम को कोई लेने के लिए आ रहा है। इधर में जो कंस है उसने किसको भेजा? काका अक्रूर को। काका अक्रूर को भेजा और कहा, बोले तुम जाओ और कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लेकर के आओ। मैंने सुना है कि बहुत से राक्षसों का उन्होंने उद्धार किया है, तो मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। इस बहाने से अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी ने सोचा कि मैं अगर लेने के लिए नहीं जाता हूं तो ये कंस है ना, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे नहीं जीने देगा, इसलिए मैं इस राक्षस के हाथों से क्यों मरूं, मैं तो भगवान के दर्शन करूं पहले, तो उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा कर लेंगे। अक्रूर जी के लिए रथ सजा दिया और कहा, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेकर के तुम आ जाओ। जो अक्रूर जी हैं रथ में बैठे हैं और सोच रहे हैं, पता नहीं
मेरे से कैसे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ऐसा मन में विचार करते हुए जा रहे हैं। मार्ग में ही भगवान श्री कृष्ण से भेंट हो गई। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा श्याम वर्ण था, इतना सुंदर स्वरूप था उनका। गैया चरा करके आ रहे थे, सायंकाल का समय हो गया था। मथुरा से वृंदावन का समय, अब वो ट्रैफिक वगैरह हो गए हैं तो ज्यादा समझ लो, नहीं तो 15 मिनट का समय है। लेकिन अक्रूर जी को समय कितना लगा? पूरे 10 घंटे लग गए। 10 घंटे हो गए थे। सोच रहे हैं, विचार करते हुए जा रहे हैं, कैसे बोलेगा, कैसे मेरे से बात करेगा, क्या कहेगा, मैं क्या कहूंगा। सायकाल का समय हो गया। भगवान श्री कृष्ण गऊ चरा करके आ रहे थे। आगे आगे गऊ चल रही थी, पीछे से कृष्ण और बलराम। उनके चरणों की धूली उड़ करके ऐसे उनके मस्तिष्क पर लग जाती है, मानो उनके बुखार विंद पर, मुखमंडल पर मोती लगे हैं क्या। जो पसीना है, पसीने पर गौ माताओं के जो चरणों की धूली उड़ करके और उन पसीना में जाकर के चिपक जाती है, ऐसा लग रहा है मानो भगवान के मुखमंडल पर मोती जड़े हैं क्या। ऐसा सुंदर स्वरूप है। जैसे ही काका को देखा, काका अक्रूर जी उतर करके तुरंत रथ से आए और कहा, काका जी प्रणाम। इतना कहा कि अक्रूर जी के तो प्रेम आंसू नेत्रों से बहने लगे, प्रेम आंसुओं की धारा बहने लगी और दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। उसी समय कृष्ण और बलराम दोनों को पता चल गया था, क्योंकि वो तो सर्वस्व जानते थे, अंतर्यामी हैं, सब पहचानते हैं। उनको पता चल गया। लेकिन पता नहीं, जो कहते हैं ना भैयाओ, बुरी बात होती है ना, उसको कितना भी छुपाओ लेकिन पता नहीं चलता, इतनी जल्दी वो फैल जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। जैसे कोई बढ़िया बात होगी ना, उसको हम सब लोगों को बताना चाहेंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं फैलती। जो बुरी बात होती है इतनी जल्दी फैल जाती। ब्रजवासियों को पता चला कि काका अक्रूर कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेने के लिए आए हैं। पूरे ब्रजवासियों की भीड़ लग गई है और कह रहे हैं, कौन ले जाएगा हमारे कृष्ण को, हमारे कन्हैया को कौन लेने के लिए आया है। अरे हमारे प्राण वल्लभ, हमारे गोविंद सर्वस्व हैं और वो हमें छोड़ करके चले जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे। भैया यशोदा को जब पता चला, भैया यशोदा भी एक खम्भे से अपने सिर को लगा करके और रो रही है। मेरे लाला को कौन लेने के लिए आया है। भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम दोनों भाइयों ने काका अक्रूर के लिए भोजन प्रसादी पवाई। उसके पश्चात में देखा कि मैया नहीं है यहाँ। अर्धरात्रि का समय था, जाकर के देखा तो मैया बिस्तर पे नहीं है। खड़े होकर के गए और मैया को देखा तो एक खम्भे से सिर लगा करके मैया यशोदा बैठी है। तब कहा, मैया तू काहे को रो रही है, का भयो है, का बात है, मोकू बताए। मैया यशोदा ने कहा, बोले लाला मोकू नहीं पतोई कि तू मेरो लाला नाए तो वसुदेव और देवकी को लाला है। मोकू तो आज पतो चली है कि तू वसुदेव और देवकी को लाला है, मैं तो तुकू अपनो ही लाला समझती हती। भगवान ने कहा, नहीं मैया, मैं देवकी वसुदेव को लाला ना हूं, मैं तो अपनी मैया यशोदा और नंद बाबा का लाला हूं। मैया ने हृदय से लगा लिया। भगवान को बार बार पर उनके मस्तिष्क को चूम रही है और कहती है, लाला अरे कन्हैया देख, मेरे से कोई अपराध हो गया हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो, उसको तू क्षमा कर देना कन्हैया। बस
और मैं कुछ नहीं चाहती। मुझे लग रहा है कि तेरा अब वो समय आ गया, तू बहुत बड़ा राजा बनेगा। मुझे लगता है तेरा वही समय है। लाला देख, तू राजा बन जाएगा तो तेरा बहुत बड़ा भवन होगा, और वहां में तू वो अभागिनी को भी अपने पास में रख लियो। मैया के हृदय से लग जाते हैं गोविंद और कहते हैं, मैया तू क्या बात कर रही है? ऐसे बोल, ऐसे काहे को बोले है तू? ऐसे काहे को बोले? मैया ने लाला से बार बार कहती है, लाला वो को अपने इतने बड़ो तेरो भवन हो, क्योंकि तू राजा होगो, और उस राजा होगो तो तेरा बहुत बड़ा भवन होगा। अरे तेरी मैं जारा बुआरी कर दिया करूंगी कन्हैया, लेकिन मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। तेरे दर्शन करके ही मेरे दिन की शुरुआत होती है कन्हैया। मैं अब तेरे बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। श्री सूत जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और कहा, बोले मां और पुत्र इनकी तो बात ही अलग है। मां के प्यार को नहीं भुला सकते। भगवान ने कहा, मैया कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी मैं रहूं, लेकिन तेरे उस प्यार को कभी भी नहीं भूल सकता। तेने वो स्नेह दिया है मैया मुझे, तूने मुझे वो प्यार दिया है मैया, मैं उसको कैसे भूल सकता हूं। मैया को बार बार बलराम भैया और भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, मैया अंक में भर लेती है और फिर अश्रुओं से कृष्ण और बलराम दोनों का अभिषेक कर देती है। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, मां भगवती की सर्वज्ञता का यही तो परिणाम है। मां भगवती सब जगह व्यापक है। प्रत्येक स्त्री के अंदर वो भाव है, वो चाहे तो लक्ष्मी बन जाए, वो चाहे तो सरस्वती बन जाए, और वो चाहे तो मां काली का रूप धारण कर ले। ये उनके अंदर शक्ति है, ये क्षमता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बलराम ने कहा, मैया तेरे प्रेम को हम कभी भी नहीं भूल सकते। तेरा जो स्नेह हमें मिला है तो कैसे भूल सकते हैं। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
माँ के लिए अपने पुत्रों से बढ़कर के और कुछ नहीं होता। माँ अपने लिए दुख सुख कुछ भी सहन कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों के जीवन में संकट आए, परेशानी आए, उसको कभी सहन नहीं कर सकती। माँ भगवती की कृपा जिस पर हो जाती है, उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जिनके माँ होती है वो समझते हैं कि माँ का स्नेह, माँ का प्यार क्या होता है, समझते हैं ना। और जिनके माँ नहीं होती वो, उनको जाकर के पूछो कि माँ का वियोग कितना बुरा होता है। माँ की तो बात ही अलग है। माँ बच्चे हैं कितना भी कुछ कर दें, लेकिन माँ प्यार से अगर एक बार बुलाए ना तो तैयार रहती है। जिनके माँ नहीं होती है वो समझते हैं इस कष्ट को, इस पीड़ा को, इस दुख को। लेकिन भैया जिस किसी के माँ ना हो तो माँ भगवती को माँ बना लेना, माँ जगदम्बा को अपनी माँ बना लेना। फिर देखना ऐसी बात नहीं है कि माँ मंदिर में ही हो, आपकी हर पल हर क्षण रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार रहती है, हर समय तैयार रहती है। लेकिन हो भावना, भावना तो प्रधान है ना। माँ की तो ममता है ना, बड़ी निराली है। माँ की हर बात निराली है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं